क्यों नहीं मेरे मुस्लिम भाई इस बात के ऊपर सामने आए कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो हेट्रेड बिल्कुल क्लियर थी और ऐसा समझा जा रहा था कि ये एक ऑड केस है जहां पाकिस्तान ने एक नई नीति अपनाई। पाकिस्तान आईएसआई को दिखने लगेगा कि हिंदुस्तानी मुस्लिम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, शायद इसके साथ है, आपका चुप रहना इसके साथ खड़ा होना है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तकलीफ आती चली जा रही है कि सो कॉल्ड सेकुलर ग्रुप, नॉन सेकुलर ग्रुप, पता नहीं कौन सा ग्रुप, बट हमेशा बात ये होती है कि हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम है या नहीं है। हिंदुस्तान में एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं कि जहाँ इंडिया या सो कॉल्ड हिंदुस्तान में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और जब वो प्रॉब्लम आती है तो वो कौन लाता है। एक पहलगाम हमें याद था कि जहाँ हिंदू को अलग करके पूछ कर कलमा पढ़ाकर फिर मारा गया था। सो हेट्रेड बिल्कुल क्लियर थी और ऐसा समझा जा रहा था कि ये एक ऑड केस है जहां पाकिस्तान ने एक नई नीति अपनाई है। मुझे लगता है वो नीति जो है ना इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है कि टेररिज्म में इस चीज़ का इंट्रोडक्शन किया है पाकिस्तान आईएसआई ने, और मैं कहूँगा उसका शिकार वो मुस्लिम कम्युनिटी भी हुई है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अंसारी ने मुंबई में 2 वर्कर्स को पूछकर कि हिंदू हो या नहीं हो और ऊपर से कलमा पढ़वाने की कोशिश कर उसके बाद चाकू मारा है। मैं मान सकता हूँ कि सेकुलर ये कहेगा कि ये आदमी बीमार है क्योंकि ये यूएस से वापस आया, उसे जॉब नहीं मिला, ये तकलीफ़ वो तकलीफ़। बट अगर हर तकलीफ़ आदमी कलमा पढ़वा कर हिंदू पूछ कर मारने लगा तो ये बीमारी क्या डेंजरस नहीं है? क्यों नहीं मेरे मुस्लिम भाई इस बात के ऊपर सामने आए कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं उसे कंडेम करे? क्यों नहीं इधर क्रिटिसाइज करे? क्यों, सबसे बड़ा सवाल, क्यों ये पूछा जाए कि अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए? इसमें इन्वेस्टिगेशन की कौन सी गुंजाइश है? कौन सी इन्वेस्टिगेशन ये बताएगी कि वो जो 2 जिनको चाकू लगा है कि उनसे पूछा गया था कि वो हिंदू हैं या नहीं? इसमें इन्वेस्टिगेशन किसको चाहिए? उनसे कलमा पढ़वाया गया था, इसमें इन्वेस्टिगेशन किसको चाहिए? मुझे लगता है कि सीधी सीधी बात, इसका सबसे बड़ा जिम्मा आना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी पर जो हिंदुस्तान की है। आप हिंदुस्तानी मुस्लिम हो, आपका काम है इसको क्रिटिसाइज करना, इसको कंडेम करना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। क्योंकि अगर आपने अब ये नहीं किया तो मुझे लग रहा है ये रूटीन बन जाएगा। पाकिस्तान आईएसआई को दिखने लगेगा कि हिंदुस्तानी मुस्लिम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, शायद इसके साथ है, आपका चुप रहना इसके साथ खड़ा होना है। मैं इवन हिंदू कम्युनिटी से गुजारिश करूंगा, रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली एडवोकेट भी करूंगा, मत टॉलरेट करिए इसको, खुलकर सामने आइए, क्योंकि अब नहीं आए तो ये बीमारी बढ़ जाएगी, ये बीमारी फैल जाएगी और फैली हुई और बढ़ी हुई बीमारी से लड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा। शुरुआत है अभी, इस समय खड़े होइए। मुसलमान, हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं वो भी खड़े होइए। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों खड़े होइए इस बात के लिए कि ये देश को मंजूर नहीं है, ये हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है, ये हिंदुस्तानी को मंजूर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट द आंसर। किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन आंसर नहीं है। इस तरह का इंसिडेंस होना सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन है कि यस ये हो रहा है, ये हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस बार भी ये सोचें कि चलिए इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर तार जुड़े हुए नज़र आएंगे, फिर आईएसआई को ब्लेम करा जाएगा, पिन पॉइंट किया जाएगा। आई डोंट थिंक अब हिंदुस्तान के पास इतनी पेशेंस होनी चाहिए। सरकार के पास भी ये पेशेंस नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी ये पेशेंस नहीं होनी चाहिए। पेशेंस वहाँ होती है जहाँ आयोटा ऑफ डाउट है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तानी मुस्लिम को ये पूछने की कोई ज़रूरत पड़नी चाहिए कि तुम हिंदू हो या नहीं हो, तुम कलमा पढ़ सकते हो या नहीं हो। यूएस से आया बंदा है, ठीक है, अंसारी अपने आप में कितना भी बड़ा होगा, लेकिन वो हिंदुस्तान से बड़ा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान की कौम से बड़ा नहीं हो सकता। और कौम अगर इसको एक्सेप्ट करेगी, हिंदुस्तान कौम, हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर इसे टॉलरेट करेगी तो ये हिंदुस्तान की कमज़ोरी होगी, ये आपकी और मेरी कमज़ोरी होगी। ये आईएसआई पाकिस्तान और इस तरह के जो मेंटालिटी रखते हैं ये उनकी जीत होगी। क्योंकि ये न्यूज़ पासिंग में मत जाने दीजिए, जगिए। सो कॉल्ड लव जिहाद, कॉरपोरेट जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद,
ऑलरेडी चल रहा है, कैसे चल पा रहा है? कहीं ना कहीं ये फैक्टर ज़रूर आ रहा है कि कोई ना कोई हिंदुस्तानी के ऊपर ये अटैक कर रहा है, चाहे वो हिंदुस्तानी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बड़ी अपील कर पाऊंगा, मैं इससे बड़ी एडवोकेसी कर पाऊंगा कि अगर अब नहीं आए सामने तो आप ये समझ लीजिएगा ये रूटीन बन जाएगा। आपको मुझे खुलकर इसके ऊपर सामने आना चाहिए, सोसाइटी में सामने आना चाहिए, टॉलरेंस ज़ीरो हो जानी चाहिए, डेटरेंस पनिशमेंट की इतनी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए जिसको बोलते हैं ना कि दहला दे। कोई वेट नहीं करना चाहिए इसमें कि चलिए जी 10 साल और जस्टिस के लिए वेट किया जाएगा। पनिशमेंट शुड बी एग्जेम्पलरी, कि सीधे सीधे ये क्राइम देश के ऊपर का क्राइम है, इंसानियत के ऊपर का क्राइम है। किस बात का फेयर ट्रायल? इससे बड़ा और क्या? ये तो बढ़िया है कि फेयर ट्रायल के नाम पर आप एक आदमी को या एक इस तरह के इंसिडेंट्स को जाने देंगे। अगर आप अब इसके ऊपर कोर्ट अच्छा डिसीजन ना ले, एक कम से कम फांसी की सजा ना दे, कम से कम देशद्रोह का चार्ज ना लगे, कम से कम हिंदुस्तानी को डेंजर में रखा जाए, तो बिल्कुल वही बात है ना कि वॉशिंगटन में वो जो गनमैन था उसने ट्रम्प के ऊपर थोड़ी ना अटैक किया था, उसने तो उस कमरे में आने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि ट्रम्प के ऊपर अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि वहां टॉलरेंस नहीं है। पिछला वाला भी जो बंदा था उसको उम्र कैद हुई है यूएस में, जिसने कोशिश करी थी ट्रम्प के ऊपर। यहाँ ट्रम्प नहीं आ रहा, यहाँ हिंदुस्तान आ रहा है, हिंदुस्तानी आ रहा है, हिंदू आ रहा है। अगर अब नहीं किया तो मैं सिर्फ एक ही कह सकता हूं कि यू डोंट डिजर्व टू बी अ हिंदुस्तानी। दुख होगा मुझे ये देखते हुए कि आप और मैं इस बात पर खड़े नहीं हो पा रहे।